हेलो बच्चों, वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको क्लास 12th का बच्चों बायोलॉजी का इम्पॉर्टेंट सेक्शन बताने जा रही हूँ। एग्ज़ाम देने जाने से पहले उस सेक्शन की प्रैक्टिस ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है बेटा। जो क्वेश्चंस ज़्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपनी एनसीईआरटी खोल लीजिए। चैप्टर नंबर 1 तो आपका आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है। चैप्टर नंबर 2 बच्चों, ठीक है, आपको मुझे भी पता है कि आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और प्रॉब्लम होने के बावजूद भी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। तो चलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट खोलिए बच्चों। चलिए, तो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या सेक्शन इम्पॉर्टेंट है। बेटा पेज नंबर 21 में माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। याद रखिएगा कि मेगास्पोरेंजिया से ज़्यादा इंपॉर्टेंट माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है। मेल गमीट के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, फीमेल गमीट के बारे में कम पूछा जाता है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट इज पेज नंबर 23 बच्चों। उसमें जो आपकी एक्साइन इंटाइन जो लेयर्स हैं उनको ध्यान से पढ़िएगा, पॉलन ग्रेन की, ठीक है। नाउ मैंने आपको पहले ही बता दिया, माइक्रोस्पोरेंजिया पे ध्यान दीजिएगा। पेज नंबर 27 में बेटा फीमेल गमीटोफाइट का जो आप अंदर का सारी डिटेल्स है फीमेल गमीटोफाइट की, जैसे लाइक 7 सेल है, 8 न्यूक्लिएट है, एंटीपोडाल्स है ना, फिलीफॉर्म अपैरेटस है, इन सबको अच्छे से पढ़ लेना, बहुत आता है, ठीक है। पॉलिनेशन से आते हैं पर शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। एंड नाउ आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस ठीक ठाक है बेटा, बैगिंग से क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। नाउ इज योर एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में आपका जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स वगैरह है, ठीक है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी में भी शॉर्ट आते हैं। एपोमिक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। मूव ऑन टू ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बेटा रिप्रोडक्टिव सिस्टम पक्का उसकी पिक्चर आपके दिमाग में हो और हर एक पार्ट का फंक्शन, ठीक है, ध्यान से कीजिएगा। इसमें मैं इंपॉर्टेंट बता देती हूँ कि कौन सा डायग्राम ज़्यादा आता है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बेटा ज़्यादा नहीं आता है, क्योंकि ये आपका ऑलरेडी भी पहले आ चुका है। डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसमें जो पूरा आपका गमीटोजेनेसिस है। जेनेसिस मीन्स बेटा फॉर्मेशन, ठीक है। अगर गमीटोजेनेसिस है तो गमीट बन रही है, oogenesis है तो ओवम बन रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस है तो स्पर्म बन रहा है, ठीक है। तो गमीटोजेनेसिस में अपना स्पर्मेटोजेनेसिस अच्छे से करके आना, और बेटा स्पर्मायोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस में डिफरेंस, ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, करके जाइएगा, ठीक है। नाउ ये बेटा एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का, ये वाला। इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये बहुत पूछा जाता है कि मियोसिस कितनी बार हुआ और माइटोसिस कितनी बार हुआ, ठीक है। फर्टिलाइजेशन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, प्रेगनेंसी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, पार्टूरेशन मीन्स चाइल्ड बर्थ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। फिर भी पढ़ना तो बेटा यू नेवर नो एग्जाम में कब कहाँ से क्या आ जाए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे आ जाइए बेटा, चैप्टर नंबर 4, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मैं बता देती हूँ, लैक्टेशनल एमेनेरिया पेज नंबर 60, ठीक है, अच्छे से करिएगा। एंड एसटीडीज, 3-4 एसटीडीज के नाम पता हो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका जिफ्ट, आईवीएफ, ये वाला सेक्शन, ठीक है। ये टेक्नोलॉजीज को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, हर तरीके की टेक्नोलॉजी के फुल फॉर्म पता हो और उसकी डिटेल्स पता हो। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस बेटा अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पर इसमें मैं बता देती हूँ कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, डाई हाइब्रिड की थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाना। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंस है ये कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस को पक्का अच्छे से करना, ठीक है। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट, लियोट्रॉपी इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 85 पे है। सेक्स डिटर्मिनेशन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू यस बेटा, पेज नंबर 90-91 पे डिजीजेज होंगी, कुछ सेक्स लिंक होंगी, कुछ ऑटोसोमल होंगी, सारी डिजीज करना। उसमें थैलासीमिया अच्छे से करके जाना, ठीक है।
क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के नाम पता हो और उसमें क्या कैसा क्रोमोसोम का रहेगा, XXY रहेगा, XO रहेगा, क्या रहेगा, वो अच्छे से करना। और बेटा इसके जो अगर सिम्टम्स आ जाए तो मोर और लेस सबके सिम्टम्स एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ लिख के जरूर आना, खाली मत छोड़ के आना। नाउ इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा अटकते हैं, ठीक है। डीएनए की पैकेजिंग में हिस्टोन के क्वेश्चन आते हैं, एंड ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आ भी जाता है। हर्षे चेज एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट बेटा, पक्का करना, ठीक है। रेप्लिकेशन के ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं। मशीनरी ऑफ द एंजाइम पेज नंबर 106, उसके अच्छा से पढ़ के जाना बेटा, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन से यस क्वेश्चन आते हैं, प्रमोटर, टर्मिनेटर, टेम्पलेट स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड आते हैं क्वेश्चन। जेनेटिक, हाँ बेटा पेज नंबर 111 पे देखिए, जो आपकी स्प्लाइसिंग है, कैपिंग है, टेलिंग है, ये पूरा प्रोसीजर आप अपना टाइप्स ऑफ आरएनए, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन अच्छे से पढ़ना, बहुत आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। म्यूटेशंस बेटा ठीक ठाक है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। लैक ऑप्रोन पेज नंबर 117, लैक एप्रोन इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, कर लेना बच्चों, अच्छा टॉपिक है, आते हैं क्वेश्चंस। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर, इवोल्यूशन, ठीक ठाक चैप्टर है बेटा। कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, होमोलोगस, एनालोगस, ये अच्छे से कर लेना इस चैप्टर में, ठीक है। और इसका जो लास्ट सेक्शन है, लास्ट सेक्शन में क्या है, रामापिथिकस, ड्रायोपिथिकस, जो प्राइमेट्स हैं, ठीक है, कितने साल पहले, कितने मिलियन ईयर्स पहले, ये क्वेश्चन 1 मार्कर में बहुत आता है। नाउ चैप्टर नंबर 8, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज, ये तो बेटा सिंपल चैप्टर है, आना ही आने हैं, इसमें से क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन आप अपनी मलेरिया वाली साइकिल रिपीट कर अच्छे से पढ़ के जाना। ऑल्दो ये पिछले 1-2 सालों से लगातार आ रहा है, तो मे बी इस साल ना आए, बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, पक्का बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, सारी की सारी 5 एंटीबॉडीज आप अपनी अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। एड्स का बेटा 155, रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस, ठीक है, ये अच्छे से करना। ट्यूमर्स ठीक ठाक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बेटा आपकी किस्मत के ऊपर भी है, मैं तो आपको प्रोबेबिलिटी बता सकती हूँ कि कैसे क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, और इसमें से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। नाउ एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन आपका निकल गया है सिलेबस से, आगे चलते हैं। एक्चुअली मेरे पास पूरी वाली बुक है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में बेटा सारे माइक्रोब्स की एक लिस्ट बना लो और उनसे होने वाली डिजीजेस, ठीक है। और इसका जो ये लास्ट वाला सेक्शन है बेटा, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स, ये तो ठीक ठीक है, लेकिन ज़्यादा ये बायोगैस प्लांट है ना, बायो कंट्रोल एजेंट, ये बच्चे इसको वो कर देते हैं। और यस बीटी कॉटन बहुत 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 इंपॉर्टेंट, बीटी कॉटन से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं 100%। मूव ऑन टू बायोटेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अच्छे से करके जाना बेटा, ठीक है। इसमें पेज नंबर 199 PBR 322 बहुत अच्छे से करके जाना बेटा, कौन सी साइट कहाँ पे है, ठीक है, बहुत एक क्वेश्चंस आते हैं। आइसोलेशन ऑफ डीएनए मटेरियल में से आ जाते हैं क्वेश्चन, कह नहीं सकती। पीसीआर इंपॉर्टेंट है, और ये जो बेटा ये वाला पेज नंबर 204 पे है, सिंपल स्टिर्ड टैंक बायो रिएक्टर, ठीक है, ये कभी कभी पूरा 5 नंबर में भी आ जाता है, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, आ जाइए बच्चों। एप्लीकेशंस में मैं आपको बताती हूँ, इंसुलिन वाला सेक्शन बेटा पेज नंबर 211, इंसुलिन बहुत अच्छे से करके जाना, ठीक है। सी पेप्टाइड वाले की इंफॉर्मेशन लेके जाइएगा, ठीक है। बायोपायरेसी वगैरह से आ जाते हैं क्वेश्चन, बट ज़्यादा नहीं, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू इकोलॉजी, इकोलॉजी में बेटा मैं बताती हूँ आपको क्या करके जाना। कन्फर्मर, रेगुलेटर नहीं, एक तो बेटा आपका पिरामिड, पिरामिड के जितने क्वेश्चन आपको अपनी एमटीजी में सैम्पल पेपर में जितने दिखाई दे सब प्रैक्टिस करना, पिरामिड के बहुत क्वेश्चन आते हैं। मोर्टेलिटी नेटेलिटी नहीं पूछेंगे वह आपसे, ठीक है, मतलब बहुत ही इजी पेपर आया तो पूछ लिया। पेज नंबर 230 पे एक कर्व है बेटा, वो बहुत अच्छे से करके जाना, मार्क लगा लो, हर एक फॉर्मूले को अच्छे से रट्टा मार लेना, ठीक है। अब बेटा ये कंपटीशन है, पैरासिटिज्म है, इनमें से कभी कभी 1 मार्कर में आ जाता है, ठीक है। नाउ इज इको सिस्टम,
इकोसिस्टम तो ठीक ठीक है बेटा, आपको तो इसकी नॉलेज है ही, फूड वेब क्या है, ट्रॉफिक लेवल क्या है। क्या ध्यान रखना है, सिर्फ पिरामिड्स का, ठीक है। पिरामिड्स को अच्छे से करके जाना, पिरामिड्स ऑफ नंबर, पिरामिड्स ऑफ ग्रोथ, एवरीथिंग, ठीक है। आई गेस हो गया है आपको। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन तो ठीक ठाक है। बायोडाइवर्सिटी में पेज नंबर 262 पे जो कर्व है ना, S=CA² फॉर्मूला है जो, इसके बेटा एक दो क्वेश्चन स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के आते ही आते हैं। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है पेज 262 पे, फिगर 15.2, ठीक है, शोइंग स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, वो सारा अच्छे से करना, ठीक है। एंड बाकी तो बेटा आपका हो ही गया ऑलमोस्ट, बाकी सब ठीक ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से पढ़ाई करो, पूजा पाठ करो, भगवान का नाम लो, अच्छा खाना खाओ, टेंशन मत लो, ठीक है। और ऑल द बेस्ट। कुछ भी बायोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप केवल क्वेश्चन का फोटो भेज दीजिए और मैं आपको उसका रिप्लाई ऑडियो में, मेरे पास नोट्स पड़े हैं तो मैं फॉरवर्ड आपको कर दूंगी। ऑल द बेस्ट बच्चों, खुश रहो।